सेवाएं इन दिनों मानो किसी अदृश्य तूफान की चपेट में आ गई है। आसमान में उड़ने वाले परिंदे जैसे जमीन पर बंदी बन गए। हर दिन 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 5 बड़े शहरों में अफरा तफरी और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ इंतजार, बेचैनी और अनिश्चितता फैल गई है। बच्चे भूख से रो रहे हैं, महिलाएं थकान से चूर होकर फर्श पर बैठी हैं और बुजुर्ग लोग सहारे के बिना खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों के पास जवाब सिर्फ यही है, बस 1 से 2 घंटे और इंतजार कीजिए। यही 1 से 2 घंटे कहते कहते कई यात्रियों की जिंदगी के 12 से 14 घंटे जो है एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर कट गई। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। चेक इन काउंटर पर लंबी कतारें और अनाउंसमेंट बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द चमकता रहा, कैंसल्ड। और इस दौरान लोगों के मन में अब एक ही सवाल आ रहा है, आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 400 फ्लाइटें जमीन पर खड़ी हो गई और यात्री घंटों से नहीं बल्कि आधे दिन से बस इंतजार ही कर रहे हैं। इस उथल पुथल के पीछे की असली वजह क्या है? कैंसर है सब फ्लाइट तो। ये वीडियो आपने देख लिया, किसी को स्टाफ से बहस करते देखा गया, कोई घबराहट में अपने बच्चे के लिए सैनिटरी नैपकिन मांग रहा है, तो कई यात्री तो सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। यह हमारे देश के एयरपोर्ट का हाल है, जो कभी अनुशासन और शांति का माहौल हुआ करता था। आज हालत ऐसी है कि यात्रियों का सब्र टूट रहा है, व्यवस्था चरमराई हुई है और हर चेहरा बस एक ही कहानी कह रहा है, थकान, बेबसी और गुस्सा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स यानी पायलट सहित अन्य फ्लाइट स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इसके कारण शुक्रवार को दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एयरलाइन को ऑपरेशनल संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल की जा रही हैं। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि क्रू की भारी कमी के कारण उड़ानें लगातार देरी से चल रही हैं। कुछ उड़ानों में तो कैबिन क्रू ही उपलब्ध नहीं था और इसलिए उन्हें रद्द करना पड़ा। एयरलाइन क्रू को अलग अलग बेस पर भेजकर उड़ानें संचालित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कमी इतनी गंभीर है कि हालात काबू से अब बाहर हो चुका है। उन्होंने कहा कि कौन सोच सकता था कि इंडिगो, जिसकी पहचान ही समय पर उड़ान है, उसकी OTP 19.7% तक गिर जाएगी। बता दें आपको, इंडिगो एयरलाइन में समस्या हाल की नहीं है, बल्कि ये बीते पूरे महीने से लगातार जारी है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर महीने में इंडिगो की 1232 फ्लाइट जो है वो रद्द हुई और कई काफ़ी देर से चल रही हैं। इनमें 755 फ्लाइट्स क्रू और FDTL नियमों की वजह से रद्द हुई हैं और इन सब के बीच यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियां बताई हैं और कुछ लोगों ने एयरलाइन की खराब सर्विस पर भी आक्रोश जताया है। किसी ने लिखा कि 12-12 घंटे से एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं और उन्हें कोई जानकारी अभी भी नहीं मिल रही है। वहीं चर्चित इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अरुण प्रभुदेसाई ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इंडिगो पर अपनी भड़ास निकाली। तो वहीं पूरे मामले को लेकर अब इंडिगो के एक प्रवक्ता ने लोगों से उनकी परेशानियों के लिए माफी मांगी है। प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि टेक्निकल दिक्कतें, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बड़ी भीड़ और क्रू के रोस्टर में समस्या के कारण ऑपरेशनल दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या सिर्फ एक माफी किसी की मिस हुई इंटरनेशनल मीटिंग वापस दिला सकती है? क्या एक माफी उस परिवार की हालत समझ सकती है जिसके बुजुर्ग घंटों से व्हीलचेयर पर इंतजार कर रहे हैं? क्या एक माफी उस इंसान का नुकसान पूरा कर सकती है जिसके टिकट कैंसिल हो गए, होटल बुकिंग जो थी वो कैंसिल हो गई और बाकी सब प्लान उनका बर्बाद हो गया? यात्रियों के लिए यह सिर्फ असुविधा नहीं, यह भरोसा टूटने का पल है। इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बदलते सर्दियों की शेड्यूल, खराब मौसम, एयरपोर्ट ट्रैफिक में प्रॉब्लम और क्रू के ड्यूटी टाइम लिमिट होने की वजह से उनके ऑपरेशन पर बड़ा असर पड़ा है। इसी कारण उन्हें कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी।
कंपनी ने बताया कि हालात भी संभालने और ऑपरेशन को वापस सामान्य करने के लिए उन्होंने अपने फ्लाइट शेड्यूल में कुछ बदलाव शुरू किए। ये बदलाव अगले 48 घंटे तक लागू रहेंगे। इंडिगो का कहना है कि इससे धीरे धीरे उनके पूरे नेटवर्क में पंक्चुअलिटी और नियमित सेवाएं वापस आ जाएंगी। लेकिन एयरपोर्ट की बदतर हालात को देखकर ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने की कहानी नहीं है, यह देश की उस सिस्टम की कहानी है जो यात्रियों को जवाब नहीं देती, बस इंतजार कराती है। और आज इसी इंतजार ने बता दिया है कि जब व्यवस्था उड़ान भरना भूल जाती है तो सबसे पहले यात्रियों की उम्मीदें नीचे गिरती हैं। यह पूरा हवाई हंगामा देश भर में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा रहा है। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकार से ही है। उड्डयन मंत्री कहाँ है? अब तक उनकी ओर से कोई ठोस बयान क्यों नहीं सामने आया? क्यों जनता को सिर्फ एयरलाइंस की माफी पर छोड़ दिया गया? क्या ये सिर्फ ऑपरेशनल दिक्कत है या सिस्टम की ओर से की गई भारी चूक जिसे कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।